पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और इस पे काम भी शुरू हो गया है। 2030 तक ये तैयारे दुनिया पे राज करेंगे और इस किस्म का शानदार तैयारा ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा और इंडिया किसी भी दूसरे। अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका स्वागत करते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जिस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प होने जा रही है। बात करेंगे कि इंडिया जो अपना 5th जनरेशन का एक न्यू जो फाइटर जेट बनाने जा रहा है और वो खुद अपने ही मुल्क में बना रहा है, किसी मुल्क पे डिपेंड नहीं है और ना वो किसी से इंजन खरीद रहा है। सारा जो इसका सेटअप है वो इंडिया खुद ही तैयार कर रहा है और एक इंतहाई बेहतरीन किस्म का फाइटर जेट होने जा रहा है। इंडिया के पास इससे पहले 5th जनरेशन का कोई भी त्यारा नहीं था और जो ये AMCA है, ये एक नए किस्म का और जदीद किस्म का फाइटर जेट होगा जो एक नया इनकलाबी कदम है इंडिया का। इसकी जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि ये किसी भी मुल्क का चाहे कितना भी बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम होगा उसमें नज़र नहीं आएगा और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये तैयारा कब तक तैयार कर लेगा इंडिया और आगे चल के फिर इसके क्या असरात होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमका लड़ाकू विमान अब टाटा बनाएगा। जी हां, एमका में हो रही देरी से परेशान होकर आखिरकार भारत ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है और कहीं ना कहीं भारत को रियलाइज हो चुका है कि अगर एमका को जल्द से जल्द तैयार करना है और एक स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना है तो इसका एक ही रास्ता है, प्राइवेट कंपनी, खास करके बड़ी दिग्गज प्राइवेट कंपनी जिनके पास पैसा है, और इस चीज़ पे जिनके पास टाटा ग्रुप सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है इन्वेस्ट कर और रहा है। बहुत एक्सपीरियंस है ज़्यादा मास कमाल पर प्रोडक्शन बहुत करने का। ज़्यादा यही कंपनी एमका कारामद को जल्दी तैयार बना कर सकती सकती है। हैं और इसी दिशा में अब सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि एमका लड़ाकू विमान में भारत शुरू से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पार्टनर लाना चाहता था, यानी कि हम प्राइवेट कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें करवाना चाहते थे। इसीलिए भारत ने कई कंपनियों को यहाँ एक तरीके से शामिल होने का न्योता दिया था, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, L&T हो। इसके अलावा भी अन्य कई कंपनियां इसमें शामिल थी, लेकिन अब फाइनली दो कंपनियां सिलेक्ट हो चुकी हैं। पहली है टाटा, दूसरी है L&T और इसमें मेन काम है टाटा का। दरअसल टाटा को एमका लड़ाकू विमान बनाने की जो पूरी सप्लाई चेन है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उसे सप्लाई करने और बनाने का काम यहाँ पर दिया जाएगा। टाटा यहाँ पर अहम रोल निभाएगा जिससे कि जल्द से जल्द हम कम से कम 120 एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना सकें। हालांकि बताया जा रहा है कि महिंद्रा भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो टाटा के साथ मिलकर काम न करना चाहते हो या फिर वो खुद से पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहते हो। जो भी हो, फिलहाल भारत की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें टाटा और L&T पूरा करते हैं और वो फिलहाल HAL के साथ मिलकर एमका के निर्माण कार्य में अब लगने वाले हैं। हालांकि ये भी बात साफ कर दी गई है कि HAL का काम मिनिमम किया जाएगा, यानी कि जितना संभव हो सके ये 120 एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा प्राइवेट कंपनियों का और जितना कम हो सके उतना काम HAL को दिया जाएगा। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि सरकार की इंटेंशन तो ये भी है कि HAL को पूरी तरीके से बाहर किया जाए, सिर्फ उन्हें टेक्निकल सुपरविज़न के लिए रखा जाए, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी मदद करने के लिए रखा जाए, तभी ये एमका तैयार हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमारी कई अन्य प्राइवेट कंपनियों को आगे आना होगा, क्योंकि तभी जाकर ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सकता है और भारत के पास एक स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान आएगा। और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप खरीदोगे कहाँ तक? आप खुद सोचिए। चीन की तैयारी ये है कि आने वाले 20 सालों में जितने भी नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं, यानी कि सुखोई वगैरह भी जो रूस से खरीद कर उन्होंने वायुसेना में शामिल करे हैं ना, उन सबको वो हटा देंगे 20-25 साल में और सारे के सारे स्टेल्थ लड़ाकू विमान होंगे। अमेरिका की भी यही तैयारी है, सब देश इसी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना में 3000 से ज़्यादा लड़ाकू विमान हैं।
कहाँ तक आप खरीदोगे? आप 50 खरीद सकते हो, 100 खरीद सकते हो, 150 खरीद सकते हो, लेकिन आप सभी को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्वदेशीकरण करना होगा। एमका हमारे लिए सुपर इम्पोर्टेंट है और एमका का जो ये पहला लॉट है जिसमें हम 120 एमका लड़ाकू विमान बनाएंगे, ये सबसे मुश्किल वाला लॉट होगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी एमका हम बनाएंगे ना, जी वो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस आ चुका होगा ये 120 बनाने का। जो इसमें हम गलतियां करेंगे उनसे सीख कर हम उन्हें बाकी के जो बाद के लोट होंगे एमका के, उनमें सुधार करते जाएंगे। इसीलिए ये पहला कदम है, सीडी का पहला। तो जी नाज़रीन, आपने वीडियो पूरी देखी, उसमें हमें ये नज़र आया है कि आने वाले चंद सालों में इंडिया वो देश बनने जा रहा है जिसके पास अपने बनाए गए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे और ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने देखा कि जिस तरह इंडिया ने इस त्यारे पे काम शुरू कर दिया है और 120 त्यारे बनाए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप और एल&टी कंपनियों को इसकी पूरी सुपरविजन दी गई है और वो इस पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और इस पे काम भी शुरू हो गया है। 2030 तक ये त्यारे दुनिया पे राज करेंगे और इस किस्म का शानदार त्यारा ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा और इंडिया किसी भी दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं होगा। वो उसका अपने इख्तियार होंगे और बेहतरीन ये दफ़ाई निज़ाम में एक और इनकलाबी कदम है इंडिया का और आगे चल के देखते हैं कि ये कब तक इस इंडिया के पास मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएँगे और दिफ़ाई निज़ाम में अपनी धाक साबित करने के लिए तैयार होंगे। तो अभी आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।